सर्च करते हैं तो आप उसकी डायरेक्शन लेकर राइट लेफ्ट राउंड बाउंड यू टर्न अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं नाम नहाद मुसलमानों, जब तुम अंग्रेज सेना की डायरेक्शन लो तो तुम्हारा यकीन है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा? अगर वो रेड इशारा दे तो तुम्हें समझ आती यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक है, वो मुतबादल रास्ता भी बताती है कि इस तरफ से चले जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ अजीज तलबा इकराम, स्पायर कॉलेज के प्यारे जवानों, मेरे तालिब इल्मों से सवाल करता हूँ, तुम्हें पूछना चाहता हूँ, ये सड़कों पे तुम नारे लगाते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कभी तुम पेट्रोल पंप पे आग लगा देते हो, कभी तुम शीशे तोड़ देते हो, कभी तुम सड़कें ब्लॉक कर देते हो कि गुलामी रसूल में मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, रोड ब्लॉक कर दूंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हें इश्क रसूल तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें बीपी तो बड़ा हाई होता है, तुम्हें पता है कि हम अपने नबी की खातर मरना जानते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मोबाइल पे आपने लिखा है अंग्रेज ने आपको मैप के जरिए गाइड किया, राइट लेफ्ट राउंड बाउंड यू टर्न, आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूँ इतने लड़कों से, ये आज मोबाइल पे डायरेक्शन लेकर तुम अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो, तो मुस्तफा से डायरेक्शन लेके तुम जन्नत तक क्यों नहीं पहुंच सकते? हजूर से डायरेक्शन नहीं ले सकते? कहां कहां डायरेक्शन लेनी है? जब तुम कटिंग कराने जाओ तो डायरेक्शन मुस्तफा से लिया करो, जब तुम लिबास पहनो तो डायरेक्शन मुस्तफा से लिया करो। ए जेड़े मुंडियां दियां पैंटां पट तो पाटियां ने, अल्लाह जानदा है ना, ते सदका करना चाहिए। मैं समनाबाद फैसलाबाद तकरीब पे करा ते एक मुंडा मेरे लागे बैठा, ओदी पैंट पाटी इत्थों भी इत्थों भी इत्थों भी, हाँ जी बड़िया जगह तो, ते मैं उन्होंने कहा बेटा बात सुने काम मेर, ते वो मेरे कोल आ गया, सुनो मैं उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुने जी मदनी साहब। मैं क्या बच्ची ए पार्टी पैंट पहनती है 500 मैं पाउना है, ते नाल दे मैं क्या तुसी भी पाओ। वो नहीं मौलवी जी ये फैशन है, बड़ी महंगी जी ये पैंट। देखो वो मेरे बच्चों जिदा पैंट दे निशान फटी दा होवे, इस्लाम ने क्या सी पवंद लगे कपड़े पहनो तेरे च शान है, असी वो नहीं पहने। मां ने निक्के होंदे तोपा ला देना ना ते कहना मैं नहीं पहनना, मुंडे कहणगे ये तोपे लगे कपड़े पा के स्कूले आ गया, ये बैग नूं तोपा लगा होवे ना नहीं इस्तेमाल कर दे, कपड़े नूं तोपा लगा हुए नहीं इस्तेमाल कर दे, टाई नूं तोपा लगा हुए नहीं इस्तेमाल कर दे। स्वात ना टाई भी पाड़ो इथों भी इथों भी इथों भी, सराख करो मेरे सिगरेट फड़ के एक एक ला लो बेच। हाँ जी ये फैशन नहीं ताड़ा चलता, ते पैंट पट तो पाड़ देन इथों 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 गोडे तो पिंडी तो। हाँ जी और जो इस्लाम ने क्या सी पवंद लगे कपड़े पहनने च कोई बेइज्जती नहीं, उदों नहीं असी ये फैशन अपनाया, ते जो अंग्रेज ने पार्टी पैंट पा ली है ना तो उदों जी ये फैशन है। हाँ जी कसमें ऐ ये जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चली। हाँ जी साड़ी भेड़ चाल है ना जिधर मर्जी तुर पो। मियां साहब फरमांदे ने ना छड़ यार तू बबुआ नहीं ते बन जाएगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ते ओ बगयाड़ा जोगी। जेड़ी बकरी इज्जड़ ना विछड़े उन्होंने बगियाड़ खांदे ने। हाँ जी ते जेड़े मुंडे मोबाइल मगर लग के माँ बाप की इज्जत रोल के लैदा होंदे ने ना फिर मुंह चूसी अंबी तरह निकल आउंदा है। सलाह नाल बोलिया करो सलाह नाल। हाँ जी तवज्जो मेरे अल देख लो तुसी असी अस मुस्तफा नू छड्डिया है ना ते खजल हो रहे। जिन्हें नबी पाक नू अपनाया सी ना बिलाल चलता जमीन ते सी चलने की आवाज जन्नत च सुनाई देंदी सी, मगर असा मुस्तफा नू छड्डिया तो आज देख लो उम्मत मुसलमान कितनी जलील हो रही है। उसकी क्या वजह है? अंग्रेज ने तेरे नबी दे कल्चर नू अपनाया, इंसाफ नू अपनाया, सफाई नू अपनाया, आज तरक्की कर रहे।
असी अपने मुस्तफा दे कल्चर नूं सिर्फ मसीतां च नारे मारन तक रखिया है, बस नारे मारन तक। मगर लिख लो, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ जी, जिन्हें मुंडे मोबाइलों ते लारे लाउंदे ने, मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूंगा, मैं आपको कार ले दूंगा, मैं आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगा। हाँ जी, फिर बाद चो आंदे ने मैं मजबूर हाँ, फिर मजबूर। प्लीज तवज्जो, अल्लाह जितने बैठे हैं ये लिख ले मेरी बात आज अपने दिल पे कि हमें अल्लाह इज्जत तब देगा जब हम अल्लाह रसूल की इज्जत करेंगे। भाई बेटा तवज्जो, मेरा चन्न, व्हाट योर प्रॉब्लम? मेरा चन्न है इधर, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। हाँ तवज्जो, जितने बैठे कोटी कोटी पाया कर, तेरी जरा सेहत भी उंजदी है, ठंड लग जाएगी मेरे चन्न नू, मेरे मक्खन नू कोटी पाया कर। मेरा चन्न क्लास पई है, चल ठीक है फिर ठीक है। मेरे चन्न ने कोटी लियांदी है जी, अल्लाह मेरे चन्न नू भाई कोटी पाने की तौफीक दे। हाँ जी, ए चन्न वे ना उत्ते हुड पाया, थले टोपी लाल ली है, मेरा चन्न, मेरा मक्खन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कोई गल नहीं, बच्चा है। तवज्जो भाई तवज्जो, जितने बैठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मैनू नमूना बनाया, मॉडल, आइडियल। अच्छा फिर एक बात लिख ले, अल्लाह ने अपने महबूब को ये ऐत देकर ना पूरी दुनिया को बता दिया कि इससे बड़ी शान वाली ऐत कोई नजर आए तो मुझे बताना। क्या? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने नबी को पूरी इंसानियत के लिए एक रोल मॉडल, आइडियल, स्टेटस बनाया है। और दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसको पिक्चर के बगैर लोग लाइक करते हैं, जिसकी पिक्चर ही नहीं, बाकी हर पिक्चर देख के, हाँ जी, ए मुंडे कलर वेख के मावा नू कहंदे ने मैंने नहीं यहाँ रिश्ता करना। हाँ जी, सर्दी आ गई ना, सर्दी, तवज्जो भाई बेटा, सर्दी आई ना, सर्दी, हुण मुंडे क्रीमा ला रहे ने, रात नू क्रीम ला के सौंदे ने, सवेरे सिहानिया नहीं जाता, नज़ीर एक नज़ीरा है, बशीर एक बशीरा है, कसमें क्रीम ला रहे ने। अच्छा फिर सारा फेस भरिया हुंदा क्रीम नाल, ते 2-3 महीने इन्होंने हुण ए लाउणी है क्रीम, ते चौथे महीने मूँह अमरीकन होना, धौन अफ्रीकन होनी है। हाँ जी, वेख लिया जा, धौन भी काली, पैर भी काले, कसमें मुंडिया ने पैर वेखो उल्टी आई जाती है, होए 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 इन्ने काले, ते कान भी काले, धौन भी काली, ते फिर जो मुंह चिट्टा हो जाता ना, फिर मामा को बोलते, मामा मैंने आपकी सिस्टर के घर में शादी नहीं करनी, उसकी बेटी का कलर मुझसे मैच नहीं करता। हाँ जी सच्ची गल है, वो चलिया जे रंग वेख के तो रिश्ता लभदा है, ते बिलाल नू किने पूछना सी? अगर सूरत में इज्जत होती तो ये हरीम शाह के लिए तो सारी दुनिया मर जाती। हाँ जी, संदल ली, हाँ जी, और कंदील ली, और सूरत में इज्जत नहीं है। सूरत में अगर इज्जत होती तो ये सफेद चमड़ी वाले ही दुनिया में इज्जत वाले होते, ये सूरत में इज्जत नहीं है। हाँ जी, सूरत सफेद देख के ते तुम मरण तक जाना है। रक्शे च बैठे हो तो वेख 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 के जाट ट्रक च वाजदे जे। सच्ची गल, सच्ची गल मेरे बच्चों, मेरा पैगाम है। मैं अगर मज़ाक में भी बात करूं तो उसमें सबक होता है। मेरे नबी जब मजाक करते तो उसमें भी सबक होता था, झूठ नहीं होता था। हजूर के मजाक में भी झूठ नहीं था, हजूर के मजाक में भी सबक होता था, हजूर के मजाक में भी एक सबक होता था। मैं भी जो अगर मजाक करता हूँ, लाओ एक मेरी बात कोई जिसमें मैंने फजूल कोई बात की हो, हर बात में कोई सबक दे रहा हूँ, मगर मेरा मूड लाइट रहता है। हाँ जी, मैं जरा तुहाडे प्यार नाल गल्लां समझांदा रहना है जी। मेरे चन्न ने, मेरे मक्खन ने, आजकल इनको पॉकेट मनी कम मिलता है। हाँ जी, कम मिलता है ना। हाँ जी, थोड़ा जहा
तो जो मेरी इस बात जरा गौर ना सुनना है। मैं पैगाम देन लगा है कि सोहनी सूरत वेख के रक्षा वेखे ना, हाय हाय, ते फिर बाबा जी ने क्या जुमला लिखा, तुम्हारे इलाके के बुजुर्ग है रूमी कश्मीर, बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, सुनो मेरे बच्चों। अल्लाह जानता है सोहनी सूरत वेख के नहीं कहना मामा मैं आपको छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, पापा मैं इसको छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ सकता हूँ, मगर इसको नहीं छोड़ सकता। इफ यू डोंट माइंड पापा डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले, पापा तुम कौन होते हो। अल्लाह जानदा सफेद मुखड़ा देख के मरने वालों, आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये जो सफेद मुखड़ा देख के लड़कियां और लड़के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लिख लो ये हुस्न परस्तों, मैं हुस्न परस्त इनको बोलता हूँ, ये हुस्न परस्तों को मेरा एक पैगाम है, तुम एक हुस्न को देख के अपने माँ बाप को बोलते हो डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले। सुनो मेरे बच्चों सुनो, तुम बोलते हो तुम कौन होते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो लड़की जो लड़का तुम्हारा हुस्न देख के, जो लड़की तुम्हारा हुस्न देख के अपने माँ बाप को कहे मैंने आपको छोड़ देना, इसको नहीं छोड़ना, एक बात ठंडे दिल से मेरी याद रखना मेरे बच्चों, जेलम के बासियों, एक बात जरूर याद रखना, ये पैगाम है नासिर मदनी का आपको, आपका मदनी आपके जेलम में आया है, आपकी सिटी में आया है, मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, आपको मोटिवेट करने आया हूँ। मेरे बच्चों जरा बात सुने, मैं आपको सिर्फ यही बातें बताने आया हूँ कि आप बच जाएं, जो एक लड़की तेरी खूबसूरती देखकर हुस्न देख के अपने माँ बाप का मान तोड़ सकती है, कल वो तेरे चचे का बेटा तेरा कजन देख के तेरा मान भी तोड़ सकती है। हाँ जी, फिर तू लिखेगा तेरे जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी आई है, फिर तू मोटरसाइकिल दी लाइटा मगर लिखेगा। हाँ जी सच्ची गल है, फिर कई जेलम च डुब जाते हैं, दरिया जेलम च कई मंगला च डुब जाते हैं, ते डुब जा उन्होंने होर लभ जू, बिच्चे मत डूब, मत खुदकुशी कर, सोहनी सूरत मगर लग के मां बाप नू बर्बाद मत कर। मियां साहब फरमांदे ने सोहनी सूरत दा आशिक होना ते एक दी वडियाई, उस सोने दा आशिक हो जा ओ जिसे शक्ल बनाई। तवज्जो मेरे चन्न ओ बर्गर इधर देख, ध्यान कर मेरे वाल, चन्न मेरे मक्खन ध्यान कर मेरा चन्न, वर्जिश करया कर, डाइटिंग ते चले जा। हाँ जी मेरा चन्न ने रक्शे च एक सीट ते ब्याह कर ते फ्रेंड ते ब्याह कर, समझ ते गया ही होगा। अल्लाह जानदा रहा तो जो हुण तू उधर वेखी जरा ध्यान ना मेरे वाल ध्यान पुत्र, मेरे च की कमी जिहड़ी उधर नजर आउंदी, मेरा चन्न इधर मेरे वाल, वो चन्न मेरी मन, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। हाँ जी तवज्जो, कोई गल नहीं तवज्जो, मैं बाद चो तुहानू 10 मिनट दवांगा, फिर गल्लां कर लिया जे मेरे नाल, मैं 10 मिनट लैदा तुहाडे नाल इत्थे बैठांगा इंशाअल्लाह। हाँ जी खुले दिल दा मौलवी है, मैं गुस्सा करने वाला नहीं गा। मेरा चन्न जिन्हें तुसी बैठे हो ना, तुसी मेरे वास्ते कदों दे इंतजार च बैठे हो। हाँ जी तो मेरे वैसे एक गल सुनो, तुसी कोई एड़ा सहन नहीं किया, 3 बजे तक तो तुसी इंतजार च रात नूं बैठे रहिंदे जी, पैकेज मत लगाया करो मेरे बच्चों। हाँ जी ये पैकेज अगर तुमने लगा लिया ना तो फिर CSS आपका नहीं होगा। हाँ जी फिर MA नहीं होगा, फिर LLB नहीं होगा। हाँ जी फिर रक्शे ते लिखेगा, जिन्हें पैकेज लगाया उन्हें रक्षा चलाया। हाँ जी जे अगर पैकेज लांदा रहा पड़ेगा कोई नहीं, आजे करीब आजे। हाँ जी
توجہ میرے والے مسلمان بچوں، میرے دوستوں، عزیز طلبہ کرام، ذرا مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ، ہاں جی، کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ۔ ادو دور مشینی نہیں سی تے ہون موٹر سٹ جے نا، بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے تے دوجی وارا بٹن سٹے نا، دوجی وارا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی۔ اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سال آ جے، چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی، پر جدوں دی تبدیلی آئی ہے نا اساتذہ کرام، جدوں دی تبدیلی آئی نا چاچیاں چ بھی آئی ہے، ہن چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بولدیاں، چاچے دے وچ چاچی بولدی، تاڑے چ بھی بولے گی، ذرا صبر کرو، ہاں جی وقت آئے گا، ہاں جی توجہ جتنے بیٹھے ہو نا میرے بچوں، آج وعدہ کرو کہ جیڑی قوم گھر چ اپنے بھتیجے نو برداشت نہیں کر سکتی، وہ قوم نے کسے واسطے کیا سہولیات اویلیبل کرنی ہیں۔ ہم نے تو اپنے گھروں میں برداشت نہیں سیکھی، ہم نے اپنے گھروں میں یہ برداشت نہیں سیکھی، عدم برداشت پھیل چکا ہے، جدھر دیکھیں عدم برداشت، جدھر دیکھیں عدم برداشت، جدھر دیکھیں ہر شعبے میں عدم برداشت آ چکا ہے۔ ماں باپ نے اگر کہہ دیا یہاں تمہارا رشتہ نہیں ہونا تو لڑکے فوراً پتہ کیا کہتے ہیں، بس پھر جی تسی ایتھے نہیں نہ کرنا تے میں نہونا چھڑ دینا، میں جواں پوا لینی ہے، میں کٹنگ نہیں کرانی، پھر فیس بک تے لائیو آؤندے ہیں، درویش بن جاندے نے، چرس پین لگ پیندے نے، پاؤڈر پین لگ پیندے نے، ہاں جی آہستہ نشہ کرن لگ پیندے نے، شیشہ پین لگ پیندے نے، ہاں پھر کہندا ہے مجھے پینے کا شوق نہیں، یہ پھر یہو جی گل ہے۔ اے میرے بچیوں سنو، اس نشے نے پتہ کتوں تک گمراہ کر دیتا بچیاں نو۔ گجرانوالے چ ایک نوجوان LLB دا نوجوان ہے، اکلوتا بیٹا ہے باپ دا، آہستہ نشہ کر رہا سی، آہستہ سگٹاں پی رہا سی، شیشہ پی رہا سی یاراں نال بیٹھ کے، تے او دے باپ نے آن کے کہا پتر تو ایک ہی کر رہا ہے، ایک تھپڑ بیٹے نو ماریا ہے، ایک او دے دوست نو ماریا ہے، تے سو گیا باپ جا کے۔ سنو یہ آئس کا نشہ کتنا انسان کو مدہوش کر دیتا ہے، انسان کو کتنا بے عقل کر دیتا ہے۔ یہ آئس کے نشے سے بچے میرے بچوں، طالب علموں، تمہارے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پڑھانا شروع کیا ہے، اپنی سیلری سے کچھ بچا کے تمہاری فیس جمع کراتے ہیں، اپنی سیلری سے کچھ بچا کے تمہارا داخلہ جمع کراتے ہیں۔ میرے بچوں خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے ان کا پیسہ ضائع مت کرو، برادری میں ان کا مان مت توڑو۔ جتنے بیٹھے سن لو ذرا دھیان نال، بڑی قیمتی بات کرن لگا ہے۔ گجرانوالے دا واقعہ ہے، میرے چینل تے موجود ہے، سپیچ 3 دن پہلے، سن لو دھیان دے نال۔ اپنے ماں باپ دے سامنے نہیں بولیا، لڑکے دا باپ سو گیا، کلوتا بیٹا ہے، LLB چ داخلہ لیا ہے، سنو لوگوں کا لا کر رہا ہے، جناب جی سوتا ہے، سو گیا ہے، باپ بھی سو گیا ہے۔ صبح باپ اٹھیا ہے، ٹی وی لانچ جا کے باپ نے خبراں سنیاں، پھر میٹرس تے لیٹ گیا، نیچے میٹرس پڑا سی، تسی سوشل میڈیا تے پکچراں بھی دیکھ سکدے ہیں، جے لیٹیا ہے، بیٹا اٹھیا ہے، جا کے اپنے باپ دے دماغ چ گولیاں مار دیتی ہیں۔ کتنی عدم برداشت ہے۔ یہ تعلیم تو تمہیں برداشت سکھاتی ہے، یہ علم تو تمہیں برداشت سکھاتا ہے، اور کتنا برداشت سکھاتا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح میں برداشت نہ ہوتی تو آج ہم یہ پاکستان کے سفائر کالج میں نہ بیٹھے ہوتے۔ ان کی برداشت تھی تو آج ہم ادھر بیٹھے، انہوں نے برداشت رکھی، انہوں نے قلم سے جہاد کیا، اور انہوں نے علم کے ذریعے پاکستان کو حاصل کر لیا، اور ہم نے علم کے ذریعے کیا کیا ہے؟ عدم برداشت سیکھ لی۔ یہ لڑکوں کو دیکھیں کتنے عدم برداشت کے شکار ہیں، کالج سے نکلتے ہیں تو روڈ پہ لڑتے ہیں، اپنے کلاس فیلو سے لڑتے ہیں، آپ باہر لوگوں سے لڑتے ہیں، گھر میں بہنوں سے لڑتے ہیں۔ ہاں جی، جو بہن تیرے جوتے کا تسمہ کھولتی ہے تم اس کو تھپڑ مار دیتے ہو، جو بہن تیرے آگے ناشتہ رکھتی ہے تو اس کو گالی بک دیتا ہے، تو اس نے بدتمیزی نہ باہر جنوں بلانا ہوئے، پلیز ایکسکیوز می، پلیز
तेरा बीपी लो हुंदा ओहदे अगे इन्ने अदब नाल बोलना है। ते जेड़ी भैन तेरे अगे नाश्ता रखदी है, जुत्ती दा तस्मा खोलदी है, तेरे कपड़े इस्त्री करके तेनू दिंदी, उहदे नाल तू गाली ते बदतमीजी वाली जबान बोलना है, ते नी ते की करके बोलना है, ते बड़े गंदे बॉडी लैंग्वेज स्टाइल च बोलना में। हाँ जी मैनू पता है सारा, मैं वेंदा रहना, पाकिस्तान फिरना है, हाँ जी सारिया चीज़ां मैं वेंदा रहना है, और मैं फिर उन्होंने हाईलाइट करना है, लोगों को समझाना है। मेरे बच्चों लिख लो, ये सिस्टर का रिश्ता कितना अजीम है तुम्हारे घर में, तुम अदम बर्दाश्त का उसके साथ भी शिकार हो जाते हो, भाई के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, हर रिश्ते में तुमने अदम बर्दाश्त ले आई, बर्दाश्त तुमने रही नहीं, और ये इल्म तुमने इतना हासिल कर लिया है, कहते हो कि मैं इतना पढ़ गया हूँ, मैं इतना जनाब जी पढ़ा लिखा हूँ। पूछते फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बड़े स्टाइल ना पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। भाई ये तालीम तब काम की है जब तो इसका अमल जार होगा। मुआशरे में इनकलाब कब आता है, जब कोई आदमी अपने इल्म पे अमल करता है। तो वो सिस्टर आपके जूते का तस्मा खोल देती, आपके आगे खाना रख देती, आपने उसको क्या सिला दिया कि थप्पड़ मार दिया, उसको गाली दी है, उसको घर में आपने सारे सामने टॉर्चर किया, और उसको अदम बर्दाश्त का शिकार तुमने किया है। ये जो बहनें खुदकुशी करती है ना, इसके पिछली रीजन पर भी देखा करो कि आखिर उस क्या वजह थी, भाई भी झिड़कता है, माँ भी झिड़कती है, वो फिर यही काम करती है। उसके अंदर वाली ज़हन की हसासियत को कोई नहीं जानता, उसकी इसको कोई नहीं समझता। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, इधर बैठे हो, इतने मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। ये जो सिस्टर के साथ आप अदम बर्दाश्त का शिकार होते हो घर में, अल्लाह की कसम इसका रिश्ता पता कितना है। बीवी नाल बंदा घर लड़ पे ना, 8वें दिन मैकडोनल्ड ले जाके सुलह करनी पैंदी है। हाँ जी वो पार्टी लेती है, फिर सुलह होती है, ते भैन पेशी वाले तू लड़दा है ना, शाम नू तेरे अगे फिर खाना रख देंदी है। इनके लिए क्लैपिंग करें आप। मगर हमारे घर में अदम बर्दाश्त, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त। तो मौला अली पाक को मैं आपके सामने रोल मॉडल पेश करना चाहता हूँ, लिख ले जरा ध्यान से। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। आले मोहम्मद को अल्लाह ने शान बख्शिया है। हजरत मौला अली पाक पे हमला हुआ, कातला नामला हुआ है, हजरत अली शेर खुदा का कातल गिरफ्तार हो गया। मौला अली पाक ने पूछा, ए मेरे बेटा मुझे बतलाओ, मुझे बतलाओ। क्यों भाई पंजाबी आउंदी कि उर्दू च भी गल करा? बिल्कुल जिवें गालां पंजाबी कट दे जी। अच्छा फिर देख लो ये उर्दू मैन किन्ने ने, हर शोबे में उर्दू में बात करेंगे, तो जो लड़नगे तो पंजाबी गालां ठोकन लग पड़ेंगे। भाई खुदा वास्ते एक गालां कढ़न वास्ते जबान रखी जी। हर कौम ने अपनी मादरी जबान तरक्की की है, अपनी कौमी जबान तरक्की की, ते असी अपनी मादरी जबान नू बिल्कुल थले सुट दिता है। इत्थे किसी ने पंजाबी च गल करो ना, छड्ड यार बदतमीज बंदा है, अजीब बात यार। अच्छा फिर पंजाबी च लड़दे ना क्लास च वैसे ही किसी बच्चे को क्लास वालों ना निकले ना, तू भाई आपको तमीज नहीं है, तू मैनू तू को आख्या है, यहाँ ते फिर कह ना आपने मुझे तू को आख्या, फिर तो तेरा अदब आ गया ना सामने, फिर तो तेरी तलीम सामने आ गई। भाई ये